आज हम लोग टाइम पास वीडियो में बात करेंगे कंज्यूमरिज्म और ग्रोथ एंड क्या था तीसरा, मैडनेस। लेकिन ये सेम टॉपिक ग्रुप डिस्कशन में भी था, तो अगर मैं बोलूं ऐसा तो ये नहीं कि एग्जैक्टली वैसा ही कॉपी कर देना। वहां पे ग्रुप डिस्कशन के लिए वहां पे अपने हिसाब से व्यू रखना है, लेकिन हमेशा लोका अप्लाई करना है और अपने चीजों को कहे को एक ग्रुप को मिलकर कंक्लूड करना होता है। तो उसके नियम उसके वहां लगेंगे। यहाँ पे मैं अपने विचार रख रहा हूँ, आप मेरे विचार से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं और अपना कमेंट में लिख सकते हैं। और हमारे लर्नर्स क्या करेंगे, इसी टॉपिक पे अपना वीडियो बनाएंगे और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। कंज्यूमरिज्म, ग्रोथ एंड मैडनेस, तीनों को थोड़ा समझ लेते हैं और फिर उसको कंबाइन कर देंगे। कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमर से एक तरह से निकला है। कंज्यूमर कोई भी चीज आप कंज्यूम करें, जो कंज्यूम करता है, कंज्यूम समझते हैं, लेता है। जैसे खाना खाता है, आप खाना खा रहे हैं गोपाल जी, तो खाना कौन कंज्यूम कर रहा है? आप। तो कंज्यूमर कौन हुआ? आप। कपड़ा कौन पहन रहा है? आप। कपड़ा कंज्यूम किसने किया? आप। कपड़ा खरीदने का कंज्यूमर कौन हुआ? आप। गाड़ी खरीदेंगे आप, कंज्यूमर कौन होगा गाड़ी बेचने वालों के लिए? आप। समझ में आ गया? तो कोई प्रोड्यूसर होता है जो सामान बनाता है, और कोई कंज्यूमर होता है जो उस सामान को यूज करता है। ठीक? तो ये प्रोड्यूसर हो गए और एक कंज्यूमर हो गए। अब जो बनाएगा वो चाहेगा उसका सामान बिके। उसका मेन पर्पज क्या है? सामान बिके, और सामान बिके तो उसका प्रॉफिट बनेगा। ठीक? और कैपिटलिस्ट का मेन फंडा क्या है? प्रॉफिट मेकिंग, पैसा बने। कैपिटल से कैपिटलिस्ट, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज को है? कैपिटल को, मनी को। तो जो इस माइंडसेट के होंगे क्या करेंगे? अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट बनाएंगे मार्केट में बेचेंगे। खरीदेगा कौन? यस लर्नर कार्तिक। कंज्यूमर। खरीदेगा कौन? कंज्यूमर। लर्नर सौम्य आवाज नहीं आई प्लीज। लर्नर गोपाल खरीदेगा कौन? और बना कौन रहा है? प्रोड्यूसर। तो जितना ज्यादा बनाएगा उतना ज्यादा अगर बिकेगा तो इसका प्रॉफिट होगा। प्रोड्यूसर का जितना ज्यादा बनाएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया? अब एक तीसरा बीच में हम ला देते हैं कैरेक्टर, मार्केटिंग। चलो तीसरे कैरेक्टर में थोड़ा सा और बोल देते हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स। अभी तक पच रहा है आप लोगों को ना? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, अब तीसरा इसमें हमने क्या कर दिया? मार्केटिंग एंड सेल्स। जो प्रोड्यूसर बनाया उसको बेचेगा कौन? मार्केटिंग एंड सेल्स वाले, या पहले कह लेते हैं सेल्स वाले। प्रोड्यूसर ने बनाया, सेल्स वालों ने बेचना शुरू करेंगे किसको? कंज्यूमर को। बनाया किसने? प्रोड्यूसर ने। बेच कौन रहा है? सेल्समैन। और सेल्स वाले क्या कर रहे हैं? किसको बेच रहे हैं? कंज्यूमर को। बना कहां से? प्रोड्यूसर से। गया किसके पास? सेल्समैन के पास। सेल्स वाले ने बेचा किसको? कंज्यूमर को। प्रोड्यूसर की इच्छा होगी कि ज्यादा बने, ज्यादा बिके, ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है? समझ गए? तो प्रोड्यूसर बनाया, सेल्समैन के पास आया, खूब प्रोड्यूसर बनाएगा, खूब सेल्समैन बेचेगा, तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक? सेल्समैन का प्रॉफिट बढ़ रहा है। भाई तनख्वाह मिलेगी तभी तो, इंसेंटिव तो तभी मिलेगा जब बिकेगा तो। ठीक? और सेल्समैन किसको बेचेगा? कंज्यूमर को। ठीक? कंज्यूमर कौन है हमारे? गोपाल जी। कंज्यूमर कौन है? कार्तिक जी। कंज्यूमर कौन है? सौम्या जी। ठीक? अब गोपाल जी के पास, चलिए अभी इधर तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा स्टेप और जाते हैं। मार्केटिंग, प्रोड्यूसर ने बनाया, सेल्समैन ने उठाया वहां से और बेच दिया किसको? कंज्यूमर को। मार्केटिंग वाले क्या करते हैं? सामान उठा के बेच नहीं रहे हैं। मार्केटिंग वाले आपके मन के साथ खेलते हैं। मतलब आपके मन में ऐसा बनाएंगे कि आपको ये लगे, कंज्यूमर को ये लगे कि भैया प्रोडक्ट खरीदा जाएगा तो इन प्रोड्यूसर से ही लिया जाएगा। समझ रहे हैं मार्केटिंग वालों का खेल? प्रोड्यूसर का सिंपल काम है, प्रोड्यूसर ने बनाया, सेल्समैन को दिया, सेल्समैन ने कंज्यूमर को बेचा। ठीक? मार्केटिंग वाले जो बंदे आ गए, वो ऐसा एक माहौल बनाएंगे, एक ऐसा मैसेज देंगे, माहौल बनाएंगे उसमें, एनवायरमेंट में, समाज में, प्रदेश में, देश में, दुनिया में, कि जो कंज्यूमर है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कहे कि भैया वही लेंगे। तो फिर जैसे उस सेल्समैन दिखेगा वहां से खरीद लेंगे, जैसे दुकान दिखेगा वहां से खरीद लेंगे।
तो मार्केटिंग का मतलब समझ गए? मार्केटिंग और सेल्स का अंतर समझ में आया? सेल्स वाले प्रोडक्ट उठा के सेल्स मैन का केवल इतना ही काम है कि जैसे प्रोडक्ट उठाएगा और कंज्यूमर तक लेके जाएगा और कंज्यूमर को दे देगा। मार्केटिंग वाले का काम क्या है कि कंज्यूमर के मन में ऐसा विचार पैदा करेगा कि भाई प्रोडक्ट वही चाहिए। आ गया? तो बेचने में किसका किसका रोल हो गया? मार्केटिंग और सेल्स दोनों का हो गया। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं ग्रोथ। भाई मान लीजिए हमको एक कपड़ा चाहिए था, तो प्रोड्यूसर साहब ने बनाया कपड़ा और हमने एक कपड़ा खरीद लिया। अच्छी बात कि बुरी बात? अच्छी बात। भाई कपड़ा चाहिए था, प्रोड्यूसर साहब ने बनाया और हमने कपड़ा खरीद लिया और कपड़ा पहन लिया तो ठंडी नहीं लग रही है। जैकेट ले लिया तो ठंडी नहीं लग रही है। तो प्रोड्यूसर साहब ने गलत काम किया कि अच्छा काम किया? अच्छा काम किया। कंज्यूमर को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। यस। तो विन विन मेंटालिटी हुई कि विन लूज हुई कि लूज विन हुई कि लूज लूज हुई कि विन पैसा है ना? विन विन हुई। कहाँ से बोल रहा हूँ भाई? विन विन ये सब कहाँ का है? लड़के पढ़ने वाले हैं सब। कहाँ मतलब ठीक ठाक। चलिए ठीक है। तो विन विन हुई। विन कौन हुआ? कंज्यूमर भी विन विन हुआ, प्रोड्यूसर भी विन विन हुआ और बीच में मार्केटिंग सेल्स वाले को भी फायदा हुआ। भाई प्रॉफिट बना होगा तो उनको भी मिला होगा, तभी तो उनको सैलरी उड़ ली गई है। ठीक है, सब खुश। अब क्या हुआ? प्रोड्यूसर साहब को लग रहा है कि भैया और पैसा चाहिए, तो और सामान बेचेंगे, सामान बनाएंगे। जब और सामान बनाएंगे तभी तो बेचेंगे, तभी तो ज्यादा फायदा होगा। और मार्केटिंग और सेल्स वालों को लग रहा है कि भाई जितना ज्यादा बेचेंगे उतना फायदा होगा, तभी तो हमारा इंसेंटिव मिलेगा, तभी तो हमारी सैलरी बढ़ेगी। तो कंज्यूमर को एक जैकेट थे, एक जैकेट और दे दिया। कहा भाई एक तो रखो, दूसरा धुलने में क्या पहनोगे? तो नुकसान की फायदा, दोनों खुश की दुखी? दोनों खुश। भाई ठीक है, एक भाई पहन जब नहाने गए उसको धुल दिए, धुलने डाले तो दूसरा पहन लिए। ठीक है, हो गया। प्रोड्यूसर खुश, कंज्यूमर खुश, मार्केटिंग एंड सेल्स के एम्प्लॉय खुश। प्रोड्यूसर को लग रहा है इतने पैसे से काम नहीं चलेगा, ठीक है, और प्रोडक्शन बढ़ा दिया। सेल्समैन वाले, मार्केटिंग वाले कह रहे हैं भैया इतने रुपए से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, फॉरेन का ट्रिप हो ही नहीं रहा है, तो हम ऐसे ही N2 N2 जैकेट, N1 N2 N3 जैकेट बढ़ाते गए। पहले एक जैकेट बेचा, C1 साइकिल कह लेते हैं, वन पूरा साइकिल वन। साइकिल वन क्या हो गया? प्रोड्यूसर ने बनाया, सेल्समैन ने ले जाके, सेल्स और मार्केटिंग वालों ने ले जाके बेचा, तो ये C1 हो गया। एक जैकेट कंज्यूमर को चिपका दिया, C1G। इसको चिपकाया गोपाल जी को। पहला जब बेचा गोपाल जी खुश, प्रोड्यूसर खुश, मार्केटिंग और सेल्स वाले खुश। ऐसे करते करते 200 जैकेट गोपाल जी को बेच दिया। ठीक है, अब देखिए पहला बेचा तो नीड थी, जरूरत थी, खुश थे। दूसरा बेचा तो भाई नहाओगे तो कैसे करोगे, एक और ले लो। तीसरा बेचा यार घर वाले क्या कहेंगे, एक ही पहनते हो। चौथा बेचा यार तुम्हारी सोसाइटी में कोई इज्जत ही नहीं है, तुम्हारे पास केवल 4 ही है। फिर वो कह रहे तुम्हारे पड़ोसी क्या कहेंगे, 10 होना चाहिए। अरे यार बीवी क्या करेगी जब तुम्हारे पास 10 ही है, बाकी लोग पास तो 50 हैं। फिर बोलेंगे अरे यार तुम्हारी तो कोई रैपो ही नहीं है, डेवलप्ड कंट्री में तो 100 होते हैं। ये कौन कर रहा है? सेल्समैन की मार्केटिंग वाले, मार्केटिंग वाले। अब गोपाल जी के घर में क्या है कि 200 जैकेट हो गए, C200G 200 बार साइकिल हो गई, 200 जैकेट हो गए। घर में इन्होंने एक रूम का बेड था, कहे नहीं यार अब एक रूम का बेडरूम हाउस नहीं चाहिए, 4 रूम का बेडरूम हाउस चाहिए, क्योंकि 3 बेडरूम में तो जैकेट रहेंगे ना। 200 जैकेट आ गए, तो जैकेट के लिए चाहिए ना जगह, बाहर रहेगा तो चूहा काट देगा, तो 3 रूम तो जैकेट इनके हो गए। ठीक, अब देखिए एक जैकेट था तो ठीक था, जरूरत था, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, लेकिन ये 200 जैकेट पागलपन हुआ कि जरूरत हुई? पागलपन हुआ। मतलब ये अब निकलते समय सोच रहे हैं कौन सा, बाथरूम के बाद निकले तो सोच रहे हैं कौन सा कपड़ा पहनूं, तो 15 मिनट तो इसी में चला जा रहा है कि किस कलर का जैकेट पहनूं। तो पागलपन हुआ कि इसको आपको एफिशिएंट बनाया कि इनएफिशिएंट बना रहा है? इनएफिशिएंट बना रहा है। बहुत सारे पैसे वाले जो लोग हैं, कुछ लोगों का मैं 2 का नाम ले लेता हूं। आपके जो मार्क जकरबर्ग है फेसबुक के, वो ब्लैक जींस ही पहनते हैं, ब्लैक जींस और एक ब्लैक टी शर्ट। देखिएगा जनरली कहीं कहीं जब वो किसी फॉर्मल मीटिंग में जाते हैं तो सूट बूट पहनते हैं, वरना जनरली इसी का पहनते हैं। एनवीडिया के जो सर जी हैं केवल जैकेट और जींस पहनते हैं, मतलब फॉर्मल, क्योंकि लोग टाइम अपना बचाते हैं। अब इन सर के पास 200 जैकेट होंगे तो सोचेंगे ना कौन सा। तो पागलपन हुआ, होशियारी हुई, पागलपन।
थोड़ा समझ लेते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या था? कंज्यूमरिज्म, ग्रोथ एंड मैडनेस। तो कंज्यूमरिज्म बेसिकली क्या है? कंज्यूमरिज्म कोई भी ग्रोथ कंज्यूमर ही तो लेगा। तो कंज्यूम करना ठीक है, कंज्यूम जरूरी भी है, बॉडी का ख्याल रखना, माइंड का ख्याल रखना है। अगर हमारे कार्तिक भैया अगर महीना में एक बार पिज्जा खा लिए कोई बुरी बात है क्या? नहीं। महीना में एक दिन कुछ अच्छा खा लिया बुरा है क्या? अब चावल दाल रोटी सब्जी खाएंगे नहीं, डेली पिज्जा खाएंगे, ये अच्छी बात है? नहीं। पागलपन होगा कि नहीं होगा? तो यही हो गया कि कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म उस फिनोमिना का नाम है जिसमें कंज्यूम 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 कोई लिमिट नहीं है। तो शुरू में तो अच्छी चीज होती है, लेकिन प्रॉफिट ओरिएंटेड सोसाइटी में जहां प्रॉफिट और प्रोड्यूसर का तो मेन मकसद है, उसको क्या मतलब है गोपाल जी कंफ्यूज हो, गोपाल जी इनएफिशिएंट हो, गोपाल जी का घर लूटे, गोपाल जी लूटे, उसका सामान बिकना चाहिए, सब अपना खेत बेच दे, सब अपनी प्रॉपर्टी बेच दे, उसका जैकेट खरीदे, वो बहुत खुश होगा। वही थोड़ी कहेगा नहीं गोपाल जी यार क्यों बेच रहे हो, क्यों फालतू कर रहे हो, जैकेट मत खरीदो। वो तो मार्केटिंग वाला कहेगा अरे 200 ही लिया है 2000 लो, अभी मार्केटिंग वाला कहेगा कि नहीं लो। कंज्यूमरिज्म, एक कंज्यूमर ठीक चीज है एक लिमिट तक, लेकिन जब ज्यादा बढ़ने लगे तो ये ग्रोथ क्या हुआ? इंक्रीज, पहले एक लिए तो दो लिए, फिर ग्रोथ हुआ कि नहीं? प्रोड्यूसर वाले एक जैकेट बनाया, फिर दो बनाया तो ग्रोथ हुआ कि नहीं? सेल्स वाले ने एक बेचा, फिर दो बेचा तो ग्रोथ हुआ कि नहीं? फिर कंज्यूमर वाले ने एक खरीदा, फिर दो खरीदा तो ग्रोथ हुआ कि नहीं? ग्रोथ एक सर्टेन तक, एक चीज अगर सही प्रॉपर तरीके से जरूरत के हिसाब से हो तो कुछ हद तक सोसाइटी को इवॉल्व करती है। कि अगर पहले मान लीजिए ठंडी बहुत ज्यादा थी, 2 सेंटीग्रेड था और हमारे पास जैकेट नहीं थे, तो अगर ऐसा जैकेट एक आ गया जो कि हम लोग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करने दे, दिक्कत न हो, तो अच्छी बात की बुरी बात? अच्छी बात। अच्छी बात। क्यों अच्छी बात? क्यों अच्छी बात बताइए, क्यों अच्छी बात? हमारा काम कर रहा है, हमें एफिशिएंट बना रहा है। हाँ, क्योंकि हमें एफिशिएंट बना रहा है, ठंडी में भी काम कर पा रहा है, पहले काम नहीं कर पा रहे थे। तो शुरू में जब 2 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ऐसा कोई जैकेट आ गया कि जो हमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करने दे रहा था, अच्छी बात की बुरी बात? अच्छी बात। अच्छी बात। अब जब उस कपड़े को धुल दिए तो 2 दिन काम नहीं कर पाए, तो अगर जब कपड़े को धुलने की दिए तो एक जैकेट और खरीद लिए, तो अच्छी बात की बुरी बात? अच्छी बात। लेकिन वही जैकेट जब 300 अगर सूट खरीदने लगे तो अच्छी बात की बुरी बात? बुरी बात। बुरी बात। वो हो गई मैडनेस। तो कंज्यूमरिज्म, कंज्यूम किया, ग्रोथ जब बढ़ने लगा तो ग्रोथ एक लिमिट तक सही है, ऑप्टिमम देखना है कि कहां बेस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट है। बट एक टाइम के बाद वही कंज्यूमरिज्म क्या बनाने लगेगा? आपको सिस्टम को इनएफिशिएंट बनाने लगेगा और पागलपन की तरफ ले जाता है, जिसमें आदमी बेवकूफ बनता है, अपना नुकसान करता है और पूरे समाज का भी नुकसान करता है। तो यही हुआ कंज्यूमरिज्म, ग्रोथ और मैडनेस। कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दे देते हैं। इकोनॉमी समझते हैं आप लोग, जीडीपी समझते हैं, पति पत्नी समझते हैं, माता पिता समझते हैं, भाई बहन समझते हैं। अब वो परिवार अच्छा कि जहाँ माँ बाप पति पत्नी भाई बहन एक साथ रह रहे हैं, कि वो परिवार की बहन का घर अलग, अच्छा बहन का चलिए हमारे सिस्टम में थोड़ा अलग होता है, वो भी गलत है कि सही है, वो बाद में बात करेंगे, आज सिंपल ही रखते हैं थोड़ा सा समझने के लिए कि माँ का घर अलग, पिता का घर अलग, भाई का घर अलग, चाचा का घर अलग, मेहरारू का घर अलग, मर्द का घर अलग। ये अच्छी बात की बुरी बात? बुरी बात। लेकिन जीडीपी इकोनॉमी के अनुसार कैपिटलिस्ट के हिसाब से ये अच्छी बात की बुरी बात? अच्छी बात। अच्छी बात। तो चाहेगा कि फ्रिज कितना बिके, जितना ज्यादा बिके उतना अच्छा है कि नहीं? तो पत्नी अगर कमा रही है तो अलग से फ्रिज रखे, अलग घर रखे, अलग रूम रखे, जितना ज्यादा रखेगी उतना ज्यादा उसके लिए अच्छा है। जैसे मान लीजिए घर में एक फ्रिज है, अगर एक घर होगा तो एक फ्रिज होगा, एक टीवी होगा, एक घर एक फ्रिज एक टीवी एक वॉशिंग मशीन, तो एक एक ही ना बिकेगा। लेकिन पत्नी का घर अलग पति का घर अलग, तो अगर डिवोर्स ज्यादा होंगे तो कितना फ्रिज बिकेगा? 2 फ्रिज बिकेगा, 2 वॉशिंग मशीन बिकेगा, हुआ ना? तो कैपिटलिस्ट चाहेगा डिवाइड करना, कंज्यूमरिज्म आपको चाहेगा डिवाइड करना, और इसी का आपको देखेगा कि डिवोर्स रेट और ये सब चीजें कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि उसमें कैपिटलिस्ट का खेला ही यही है। कैपिटलिस्ट के लिए बेस्ट क्या है कि सब अलग अलग हो, जितना ज्यादा अलग हो उतना ही सामान खरीदेंगे ना। जैसे एक फ्रिज होगा तो एक फ्रिज में भाई मतलब माता पिता सब लोग यूज कर सकते हैं, बट घर के सब सदस्य अलग अलग रहेंगे तो सबका अलग अलग फ्रिज होगा। तो कैपिटलिस्ट के हिसाब से
या बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो इसलिए खतरनाक चीज भी हो जाती है, समाज को, परिवार को बांटने लगती है। और इसका एग्जाम्पल आज आपको समाज में दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जो मार्केटिंग वाले हैं, सेल्स वाले तो बेचारे सिंपल क्या है कि प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर को तो दे दिए। मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, आपके मन में घुस के मन में लोचा करते हैं, मन में आपको बेवकूफ बनाते हैं। हमारे जो है कंज्यूमर को ऐसा फील कराते हैं कि एक जैकेट 200 जैकेट नहीं लिए तो तुम्हारा क्या मतलब, घर में एक फ्रिज, अरे 2 पति अलग अलग और अलग अलग फ्रिज रखो। अब मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं। जो पत्नी से करे प्यार वो हीरे के हार से कैसे करे इनकार। एडवर्टाइजमेंट देखा है आप लोगों ने? हाँ? नहीं देखा है? चलिए कोई बात नहीं, दूसरा बताते हैं। डर के आगे जीत। देखा है भाई साहब, माउंटेन देखा है? अब ये कभी जिंदगी में ट्राई करके देख लीजिएगा, माउंटेन ड्यू करके छत पर से नहीं, थोड़ा सा कुर्सी पर से कूद के देख लीजिएगा, जरूर चोट लगेगी। कभी ऐसी मत कर दिया चले जाइएगा हिल पे और कहिएगा डर के आगे जीत, और माउंटेन ड्यू के कूद जाइएगा। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये यंग जनरेशन जो थोड़ा सा आपके अंदर टीनेजर्स एनर्जी होती है उनके अंदर, वो होता है, उससे अपने को कोरिलेट कर रहे हैं कि ऐसे जो है लड़के खोल के स्टाइल में पिए और ऐसी अनुभूति करें। सेल्स बढ़ेगी तो सेल्स को फायदा हुआ। एडवर्टाइजमेंट किसने किया? मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने। पैसा ज्यादा अगर फायदा होगा उनको, फायदा होगा। प्रोड्यूसर कंपनी को फायदा होगा, फायदा होगा। कंज्यूमर को फायदा होगा, क्या फायदा होगा कंज्यूमर को? चीनी पी रहा है, पानी पी रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पी रहा है, क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं शरीर को, न शरीर को, न बॉडी को फायदा है। शुरू में भी फायदा नहीं है। शुरू में क्या फायदा है? पहले एक दो बार नहीं अरे एक भी पीना तो क्या फायदा है? फायदा तो नहीं है। हाँ, एक थोड़ा सा आप सेंस ऑफ फीलिंग अच्छा ले रहे हैं, और फायदा क्या है? जैकेट वाले में तो कम से कम फायदा था। आप कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और शुगर ही तो ले रहे हैं, चीनी, पानी और CO2 तो ले रहे हैं, थोड़ा बहुत उसमें फ्लेवर ले रहे हैं, उससे फायदा क्या है? शुरू में कम नुकसान, एक लिए तो थोड़ा कम नुकसान, और डेली ले रहे हैं तो और ज्यादा नुकसान। लेकिन मार्केटिंग वाले ऐसा कर देंगे कि आप जब कैंटीन में पूछेंगे और अपने मम्मी पापा से घर से दूर रह रहे हैं, 300 किलोमीटर 3000 किलोमीटर हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, मम्मी ने अपनी कमाई का पैसा दिया, पापा ने अपनी कमाई का पैसा दिया हॉस्टल में, यू विल गो इनटू द कैंटीन एंड यू विल आस्क फॉर गिव मी द लंच एंड वन कोल्ड ड्रिंक कोक और ड्यू। क्यों? मार्केटिंग वाले ने आपके मन में घुस के लोचा कर दिया है। करेक्ट? ये जो है ये कंज्यूमरिज्म, ग्रोथ एंड मैडनेस। कंज्यूमरिज्म ठीक है, लेकिन हर कंज्यूमरिज्म ठीक भी नहीं है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो आपको दिए जाते हैं जो कंज्यूम करने भी ठीक नहीं है। सिगरेट पिएंगे तो फायदा होगा, नहीं। शराब पिएंगे तो फायदा होगा, नहीं। लेकिन वो ऐसे दिखाएंगे कि नहीं बल्ले बल्ले शराब नहीं पी रहे तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है, बर्बाद है। क्या शराब नहीं पी रहे तो जिंदगी बर्बाद है? नहीं। शराब पी लिए कभी एक महीना में तो क्या गलत है कि सही है? बिल्कुल गलत है। नहीं पीना, गलत है वो। चाय पी रहे तो गलत है कि सही है? गलत है। बिल्कुल गलत है। लेकिन थोड़ा पी रहे तो कंट्रोल में तो कम गलत है। समझ रहे हैं? कंट्रोल में है तो कम गलत है, और अनकंट्रोल हो गया तो एकदम गलत है। मतलब वो तो फिर आपको ले डूबेगा। तो कंज्यूमरिज्म समझ में आ गया, ग्रोथ समझ में आ गया, माइंडसेट समझ में आ गया, मैडनेस समझ में आ गया। तो आपको एक एग्जांपल दे लेते हैं। देखिए कैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं, तो कैसे हम लोग को बीमार मार्केटिंग वालों ने किया है। आप अगर सनातन संस्कृति के हिसाब से देखेंगे तो हर दिन एंजॉय का दिन है। क्यों? सांस चल रही है, प्राण है, तो प्राण है तभी तो आप हैं। अभी प्राण आपका बंद कर लिया जाए, 30 सेकंड के लिए अपना नकिया बंद कर दिया जाए, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज आप किस चीज को मांगेंगे? जल्दी नकिया खोलो, सांस लेने दो। तो उससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, और वो है। तो सबसे खुशी तो इस बात की होनी चाहिए। तो अगर कंज्यूमर वाली इकोनॉमी नहीं रहेगी तो सबसे हर पल व्यक्ति अपना बस बल्ले बल्ले एंजॉय करेगा। क्यों भैया? सांस चल रही है। अगर एक दिन बंद करके देखेगा, समझ में आ रहा है? अब क्या होता है, जब एक कैपिटलिस्ट आएंगे, कंज्यूमरिज्म आएंगे, तो इनको अपना माल है बेचना। तो माल कैसे बेचेंगे? सेल्समैन बेचारे वाले केवल C1 लेवल के हैं। C1 लेवल वाले लोग क्या करते हैं? मजदूरी का काम करते हैं। तो C1 वाले क्या करेंगे? उठा के कंपनी से उठा के सामान बेचेंगे किसको? कंज्यूमर को। ये बहुत नहीं बेच पाएंगे, ठीक है बेचेंगे, लेकिन आते हैं इसमें मार्केटिंग वाले जो गेम करते हैं, जो कि खतरनाक जगहों पे दिमाग का अपना काम करते हैं। क्या करेंगे?
क्या करेंगे? हमें वो कहेंगे कि भैया 1 जनवरी आया, फर्स्ट इंडिपेंडेंस, लेट्स गो एंड रॉक। शराब की सेल बढ़ गई, चॉकलेट की सेल बढ़ गई, बाकी चीजों की जिसकी जरूरत नहीं थी उसकी भी सेल बढ़ गई। दिवाली आ गया है, दिवाली में गिफ्ट नहीं दिया तो फिर क्या किया? तो दिवाली की गिफ्ट बढ़ गई, किसके प्रोडक्शन बढ़ गया? प्रोड्यूसर का। फिर ऐसे ही तो जितने त्योहार आप देखें कहीं ना कहीं डायरेक्टली, कभी ऐसा सुना है कि रामनवमी आ गया, रामनवमी की सेल बढ़ गई, ऐसा कहीं सुना है? कहीं किसी किताब में, रामायण गीता महाभारत में, क्योंकि वहां तो हर दिन आप लाइफ है, तो कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें कैपिटलिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें ब्राह्मणिज्म का कॉन्सेप्ट है। और ब्राह्मणिज्म के कॉन्सेप्ट में सबसे मेन तत्व क्या है? टू फाइंडिंग द रियल नेचर, टू बी दैट अहम ब्रह्मास्मि। तो वहां पे ये गेम नहीं किया जाता है। लेकिन जितने आप त्योहार का सिस्टम देखेंगे, ये जानबूझ के करके क्रिएट करके उस समय ये चीज हो, और इसमें कोई आपको प्रचार ही नहीं कहेगा कि आप अपने घर का पूरी बना के खाओ, कहेगा पूरी बनाया और तेल हमारा नहीं खरीदा। अगर तुम हमारा तेल खरीद लोगे तो हमारे तेल से अगर पूरी बनाओगे तो तुम्हारी बीवी तुमको बहुत मानेगी, खुश हो जाएगी। अभी देखिएगा जब पूरी बनाते हो तो कितना खुश होते हैं, वो इतना बड़ा बड़ा फूला फूला दिखाता है टीवी एड में, होता है नहीं। तो वैसा पूरी अगर बनने लगे, कभी कभी 1-2 बन जाए अलग बात है। तो पॉइंट है कि वो आपके मन के साथ खेल के कंज्यूमरिज्म में वो आपको करते हैं। जितने आप ये त्योहार देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, 25 हो गया, ये सब चीजें हो गई, ये सब डेलिबरेटली हम एडवर्टाइजमेंट पे चीजों के माध्यम से सेल्स बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा। और साथ साथ ठीक है, कंज्यूम अच्छी चीज है, प्रोडक्शन भी ठीक जरूरी है, लेकिन जब आपके नीड्स को मेट करे, आपकी चीजों को ग्रोथ के अंधे पागलपन में, पागल हमें क्या होना है? होना है? नहीं होना है। होना है? नहीं होना है। होना है? सुना नहीं? नहीं होना है। होना है? नहीं होना है। पर्दों नहीं हिल पा रहा है, घर कहाँ हिलेगा? होना है? नहीं होना है, होना है? नहीं होना है। चलिए आज का वीडियो क्लोज करते हैं।